Hello students, so in this particular lecture we will be studying about introduction to economics। हम इस चैप्टर में introduction to economics पढ़ेंगे जो कि आपकी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसके चैप्टर में जाएं, फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द टर्म इकोनॉमिक्स। कैसे ये टर्म इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई? तो आपने नाम सुना होगा रेनाउंड पर्सनालिटी विच इज़ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का आपने नाम सुना होगा। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले अपने एक बुक में इस वर्ड इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन किया था, जिसको इन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड से इसको इंट्रोड्यूस किया था। द वर्ड वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसको कि बाद में धीरे धीरे यूज़ करते करते इस वर्ड को हमने सिंपली इकोनॉमिक्स अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जिसको कि हम आज के डेट में इकोनॉमिक्स वर्ड से जानते हैं। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है विच इज़ योर सिंपल इकोनॉमी, कि सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, तो वी विल सी कि सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्मॉल पिक्चर मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगी, मतलब सिंपल इकोनॉमी कैसी होती है। तो इसलिए मैं एक सोसाइटी को एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ सोसाइटी। और सोसाइटी में कौन होता है? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल्स। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल्स, लोगों से ही एक सोसाइटी बनती है। और इस सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनके कुछ नीड्स हैं, है ना, उनके कुछ नीड्स हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं। उनको अगर सरवाइव करना है तो उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, और वो ज़रूरतें को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं गुड्स और दूसरे को बोलते हैं सर्विसेज। और यहाँ पर क्लियर करने के लिए कि ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि गुड्स इंक्लूड्स फूड आ जाता है, और गुड्स मीन्स दोज थिंग्स विच वी कैन टच। हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिसको कि हम टैंजिबल भी बोलते हैं। वहीं पे अच्छा, और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? पहला मैंने गुड्स बोला, दूसरा मैंने क्लोथिंग बोल सकते हैं आप, या फिर यू कैन से योर शूज़, योर वाटर बोतल, योर मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें क्या हैं? गुड्स हैं। अब जब हम सर्विसेज के बारे में बात करें तो सर्विसेज क्या हैं? इनटैंजिबल होते हैं। दो दीज आर इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपको टीचर पढ़ाती है, तो टीचर जो पढ़ाती है वो आप नॉलेज गेन करते हो। यू कैन नॉट लाइक उस नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंपल इकोनॉमी का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि सोसाइटी होती है, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, उन लोगों की कुछ ज़रूरतें होती हैं, और वो ज़रूरतें हैं गुड्स और सर्विसेज, जिसको कि हम दो चीज़ों में क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन ये जो ज़रूरतें हैं इनकी, दीज नीड्स आर न्यूमरस। ये नीड्स क्या हैं? कईयों हैं, मतलब बहुत सारे नीड्स हैं इनके, ये कभी ना ख़त्म होने वाले नीड्स हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल ले, दीज नीड्स आर नेवर एंडिंग। ये कभी ना ख़त्म होने वाले नीड्स हैं। मीन्स आप ये खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स होते हैं ये बहुत लंबी चौड़ी हमारी लिस्ट होती है। जैसे ही हमें एक पसंदीदा चीज़ मिल जाती है, हम दूसरी पसंदीदा चीज़ सामने रख देते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, है ना। तो आप खुद के एक्सपीरियंस, आप खुद को भी वहाँ पर एग्जाम्पल रख के समझ सकते हो कि हमारी जो नीड्स हैं दे आर न्यूमरस एंड नेवर एंडिंग। ओके, तो यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी को समझाने के लिए बेटर तरीके से मैं दो एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरा फार्मर का है और दूसरा एग्जाम्पल है एक टीचर का। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, और टीचर क्या करती है? टीचर अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके, यूज़ स्किल्स टू इम्पार्ट एजुकेशन, है ना, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाती है, इम्पार्ट करती है, एजुकेशन इम्पार्ट करती है। ठीक है, अब उस पढ़ाने की वजह से, क्योंकि वो एजुकेशन दे रही है और उस पढ़ाने के लिए उसे रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ पैसे कमाना, है ना। ये इंटेंशन होता है कि हम अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे। और उस पैसे की ज़रूरत टीचर को किस चीज़ों के लिए है? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को
खरीदने के लिए, जो भी उनके नीड्स हैं, उस वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करती हैं, वो पैसे को कमाती है, ठीक है। अब वही जगह में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आ जाएगा, अगेन जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, फूड्स आ जाएंगे, क्लोथिंग आ जाएगा, शूज़ आ जाएगा, या बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया, एक सर्विस प्रोवाइड कर दिया। अब उस सर्विस को प्रोवाइड करने से उनको जो पैसे मिले वो इस्तेमाल करना चाहती हैं किस चीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, जो कि अगेन फूड एंड एवरीथिंग, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। सो अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, फार्मर। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो फार्मर है, फार्मर क्या करता है, फार्मर अपने लैंड में कुछ प्रोड्यूस करता है ना, कुछ प्रोडक्शन करता है, कुछ प्रोड्यूस करता है। अब वो प्रोडक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि वो सीरियल्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि वीट, राइस, मेज़, बाजरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर उसके पास ऑप्शन ये भी है कि वो वेजिटेबल्स भी उगा सकता है, ठीक है, वेजिटेबल्स भी उगाने का उस फार्मर के पास में एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन में से फार्मर कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा, कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि डिमांड कौन से गुड्स की सबसे ज़्यादा है, डिमांड क्या है, और वो कितने दाम पर मार्केट में अवेलेबल है। सपोज़ उसने 6 महीने, उस फार्मर ने 6 महीने लगाकर वीट को प्रोड्यूस किया है ना, और उस वीट का दाम मार्केट में 20 रुपये है, ठीक है, 1 kg का 20 रुपये है। वही जगह में वेजिटेबल्स जो है 1 महीने में ही ग्रो हो जाती हैं, और उस वेजिटेबल का दाम अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपये है, ठीक है। तो अब दोनों में से डिसाइड करना है, फार्मर का डिसीजन होगा कि वो कौन सा प्रोड्यूस करना चाहता है, कौन से चीज़ को वो ऑप्ट करेगा और अपने लैंड में उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर मेन इंटेंशन क्या है आपको समझाने का इस दोनों एग्जाम्पल के ज़रिए, कि यहाँ पर ये एक सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, एक फार्मर का और एक टीचर का। तो टीचर कुछ काम करती है, उससे पैसे कमाती है, फार्मर अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे किसी को यूज़फुल होगा, दूसरा कोई खरीद कर उसे खाएगा, कंज्यूम करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये दो लोगों का मैंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी होती है, दैट्स व्हाई आई सेड सिंपल इकोनॉमी, ठीक है, ये बहुत एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल है 2 लोगों का, लेकिन जो आपकी एक्चुअल इकोनॉमी होती है, इट इज़ वेरी वास्ट एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों की हज़ारों नीड्स एंड वांट्स हैं, उन हज़ारों लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और उन तक वो चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल इकोनॉमी। तो अब हम आते हैं कि अगर हमने सिंपल इकोनॉमी इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा, तो हम आते हैं अब डेफिनेशन में कि इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी इज़ सिंपली अ सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा, ये एक सिस्टम ही तो है ना, किसी एक ने काम किया दूसरे के लिए, दूसरे ने काम किया तीसरे के लिए, तीसरे ने उसे ख़रीदा, उसे यूटिलाइज़ किया, फिर उसने किसी और को कुछ प्रोड्यूस करके दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सिस्टम के तरीके से काम कर रही हैं, हर एक इंसान किसी और के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम। वो क्या करता है सिस्टम, इट प्रोवाइड्स पीपल, लोगों को प्रोवाइड करता है, लोगों को देता है दो चीज़ें, और यही 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। क्या है वो 2 चीज़, एक है मीन्स टू वर्क, मीन्स काम करने के लिए आपको मीन्स प्रोवाइड करता है, और दूसरा है अर्न अ लिविंग, ठीक है। और उस काम से आप जो कमाते हो, दैट इज़ योर अर्न अ लिविंग। सो सिंपली इफ यू विल डिफाइन व्हाट इज़ इकोनॉमी, सो इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम, ठीक है, विच प्रोवाइड्स पीपल विद मीन्स टू वर्क एज वेल एज टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। ये आपका इकोनॉमी का डेफिनेशन हो गया। आई थिंक इकोनॉमी आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दूसरा जो टर्म है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी तो हमने देख लिया, अब दूसरा टर्म है आपका इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ दिस इकोनॉमिक्स। जनरली हम अननोइंगली इन दोनों टर्म्स को मीन्स लोग जो हैं दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ भी कर लेते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट, ओके। तो इकोनॉमिक्स क्या है, आपके सब्जेक्ट का नाम भी इकोनॉमिक्स है, इट इज़ नॉट इकोनॉमी, इट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, सिंपली आपके सब्जेक्ट का नाम है तो डेफिनेटली एक स्टडी होगी, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक स्टडी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये जो इकॉनमी है, इस इकॉनमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं,
और उस प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए हमने इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया और लोगों को इसके बारे में बताया कि ये एक स्टडी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो अराइज हो रहा होगा कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो कि पूरा हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने पे मजबूर कर रहा है ना। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सिंपल और एक ही लाइन में है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। सिर्फ चॉइस ही आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि आपको चूज़ करना पड़ रहा है। अब चूज़ क्या करना पड़ रहा है? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक पीस ऑफ लैंड है, आपके पास में एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है। अब आप कंफ्यूज्ड हो कि इस पीस ऑफ लैंड से आप क्या करो क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस क्या हैं? कई ऑप्शंस हैं। आप इस पीस ऑफ लैंड को क्या कर सकते हो? इस पे घर बनाकर सुखी सुखी आराम से आप इस पे रह सकते हो। ठीक है, आप इसमें एक फैक्ट्री भी लगा सकते हो जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें आप एक स्कूल चला सकते हो जिससे कि वहाँ के लोकेलिटी के लोगों को एजुकेशन मिले, या फिर आप हॉस्पिटल भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हो जिससे लोगों को ईजी एक्सेस मिले ट्रीटमेंट्स के। ठीक है, यहाँ पर आप पार्क भी बना सकते हो, या फिर और क्या है, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड जैसा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा, एक पीस ऑफ लैंड के इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास यूज़ करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन यही आता है कि चॉइस क्या करूँ मैं, किसको मैं चूज़ करूँ, है ना? किसको इस लैंड को मैं किस चीज़ में इम्प्लीमेंट, मतलब किस चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल करूं कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब क्योंकि हम इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम समझना शुरू कर दिया है हमने, तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पीछे रीज़न क्या है? आपको एक रीज़न तो मैंने यहीं पर बता दिया कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, रीज़न, अब हम रीज़न देखेंगे, इसको अलग से मैं समझाऊंगी। एक रीज़न मैंने लेकिन आपको यहीं पर बता दिया है कि ये एक पीस ऑफ लैंड है और इसके पास में इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं इसके। तो एक प्रॉब्लम तो इसका यही है कि इट हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस, या फिर हम अगर इसको अच्छे से डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेज को हम काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम और क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो हम लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वजहें हैं, या फिर हम बोल लें कि कॉजेज़ क्या हैं कि इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें आंसर करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसके पीछे बेसिकली 3 प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब 3 रीजंस हैं इसके पीछे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के। पहला रीज़न तो बहुत सिंपल है, विच इज़ वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म ना होने वाली हैं। जो ह्यूमन वॉन्ट्स होती हैं ये अनलिमिटेड हैं, ये इतने ज़्यादा फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई होती है और ग्रो होती है कि हम कभी भी ह्यूमन वांट्स को हम फुलफ़िल नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके किसी बच्चे का बर्थडे है, उसने अपने बर्थडे पे एक बर्थडे गिफ्ट पे एक बाईसाइकिल मांग ली। ठीक है, अब वो बाईसाइकिल उसके बर्थडे पे जैसे ही उसे मिलेगी, अगेन उसका एक और वांट आ जाएगा कि मुझे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, मुझे क्रिकेट किट चाहिए, मुझे या फिर मुझे एक टेबल चाहिए या कुछ और चीज़ें। तो हमारे जो वांट्स होते हैं ये इट ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ठीक है, ये बहुत जल्दी ये ग्रो होती हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लाई होती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, हमारी जो वांट्स हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, ये बढ़ते ही जाते हैं जितना हमारा वांट कंप्लीट होता जाता है। जैसे ही एक नीड कंप्लीट हुई दूसरा राइज हो गया, दूसरा कंप्लीट हुआ तीसरा हो गया, फिर ऐसे ही ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम आपका जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसका रीज़न क्या है? दैट इज़ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरे रीज़न पे आते हैं विच इज़ योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है आपके पास में? सॉरी, मैंने अनलिमिटेड लिख दिया, इट इज़ लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं।
तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास में देखो पैसे कम है, पैसा मनी भी एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज हमारे पास हमेशा ही कम होते हैं, पैसे हमारे पास ढेर सारे अगर पैसे होंगे तो हम ढेर सारा सामान खरीद लेंगे, ठीक है। वैसे ही बाकी रिसोर्सेज, और क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका कैपिटल है, ठीक है, लैंड एक रिसोर्सेज हैं। ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं, इट इज़ वेरी लिमिटेड इन क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम इंडिया है, गरीब कंट्री है, इसीलिए हमारे पास मीन्स अंडर डेवलप्ड कंट्री है, दैट्स वाई हमारे पास में रिसोर्सेज की इतनी कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंट्री को एग्जाम्पल ले लो, वो कंट्री छोटी हो, बड़ी हो, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, रिच हो या पुअर हो, ठीक है, हर एक कंट्री के जो पास में जो रिसोर्सेज होते हैं दैट इज़ वेरी लिमिटेड। उनके पास में, हर किसी के पास में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल अगर आप लेना ही चाहो तो आप कंपैरिजन कर लो बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है। अब इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारे पास में लेबर बहुत है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अबंडेंट है, हमारे पास काफ़ी पॉपुलेशन है और हमारे पास लेबर बहुत है। लेकिन हमारे पास में क्या है, लेबर मोर है, लेकिन हमारे पास कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारे पास में कम है, कैपिटल हमारे पास में लेस है, ठीक है। वही जगह में आप यूएस इकोनॉमी को अगर देखें तो यूएस इकोनॉमी में इनके पास में लैंड ज़्यादा है, ठीक है, इनके पास में लैंड बहुत है, मीन्स इनके पास में एरिया बहुत है, लेकिन उस एरिया में, उस लैंड में काम करने वाले जो लेबर्स हैं वो कम है, मीन्स इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम है। ऐसे ही आप बाकी एग्जांपल्स, बाकी इकोनॉमी को भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि किसी भी इकोनॉमी को आप कंपेयर कर लो, वो बड़ी हो, छोटी हो, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है, लेकिन हर किसी इकोनॉमी के पास में रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। जो लास्ट रीज़न है, अभी अभी मैंने आपको पीस ऑफ लैंड के ज़रिए एक्सप्लेन किया, विच इज़ रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ये भी एक रीज़न है आपके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पीछे, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसका एक और एग्जांपल, पीस ऑफ लैंड का तो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया है, एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कर, एक पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन को हम कहाँ कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको नौकरी दे सकते हैं, जैसे कि हम फैक्ट्री में इससे काम करवा सकते हैं, स्कूल में काम करवा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में हम इसे काम करवा सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं तो ये इंसान खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है, खुद का दुकान खोल के या खुद एग्रीकल्चरल लैंड में काम करके पैसे कमा सकता है। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करें, है ना। तो ये है आपके रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के, जो कि आपका मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब ये इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पीछे क्या रीजंस हैं, और साथ ही साथ मैंने जो आपको स्टार्टिंग में सिंपल इकोनॉमी के बारे में बताया, इसके पूरे ओवरऑल आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी ये सारे टर्म्स से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर दिस।